हरिओम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ये टॉपिक मेनली क्लास 11th स्टूडेंट्स के लिए है, बट क्लास 12th के स्टूडेंट्स भी इसे ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि क्लास 12th में मैथ्स का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उस चैप्टर को समझने के लिए हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 11th और 12th के क्लास के दोनों स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग फंक्शन को समझ लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है, क्योंकि जब हम फंक्शन के बारे में अच्छे से जान जाएंगे तभी हम उसकी डोमेन और रेंज के बारे में जान सकते हैं। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सभी लोगों को रिलेशन के बारे में नॉलेज होगा। सिंपल टॉपिक है, क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पढ़ाया गया है उसको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। एनी रिलेशन ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। आर स्टैंड हेयर फॉर रिलेशन। कोई भी रिलेशन जो कि ए को बी से रिलेट किया जा रहा है, ए का बी से रिलेशन, फंक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जिसमें पहली कंडीशन क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी। ओके, मतलब ये है कि सेट ए को बी से जब रिलेट करते हैं तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक इमेज सेट बी में होनी चाहिए। उसे मैं अभी आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हों वो किसी ना किसी के साथ पेयर्ड हो। ओके, रिलेशन में आप पढ़ चुके हैं, एक सेट को दूसरे सेट से जब हम रिलेट करते हैं तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होती है। ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक एलिमेंट की हो। रिलेशन में कुछ एलिमेंट्स की इमेज होती है, कुछ की नहीं होती है। मतलब इमेज का मतलब है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो अकॉर्डिंग सम पर्टिकुलर डेफिनेशन। ठीक है ना। तो वो रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब हर एक सेट ए के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज सेट बी में होगी। अभी उसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, तो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो देखते हैं हम लोग। तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी। सेट ए का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी एक से ज़्यादा इमेज सेट बी में हो। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन है। अगर कोई रिलेशन इन दोनों पॉइंट्स को फॉलो करता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। इन दोनों डेफिनेशन को आप लोगों ने देख लिया। पहली डेफिनेशन ये थी कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों ही कंडीशंस, जो कंडीशन नंबर 1 और 2, ये दोनों ही कंडीशन बेसिकली सेट ए के लिए हैं। रिलेशन, जो भी रिलेशन होता है उसमें सेट ए उसके लिए होती है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, 1 की इमेज ए हो गई, 2 की इमेज बी हो गई, 3 की इमेज सी हो गई, 4 की इमेज डी हो गई। मतलब हर एक एलिमेंट पेयर्ड है। अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं, मैं इस फर्स्ट एग्जांपल के लिए रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। ये एरो डायग्राम है, उसकी रोस्टर फॉर्म लिख रहा हूं। तो रिलेशन कैसे हो जाएगा, 1 किससे जुड़ा हुआ है, ए से, तो 1 कॉमा ए, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है ना। 2 किससे जुड़ा हुआ है, बी से, तो 2 कॉमा बी हो गया। ऐसे ही 3 कॉमा सी और 4 कॉमा डी, ये रिलेशन हमारा सामने तैयार हो गया। ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है ना। तो कोई भी रिलेशन अगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 पेयर्ड है, मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है सेट बी में। साथ ही साथ दूसरी, नोट एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज। सेट ए की कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो। 1 की सिर्फ एक ही इमेज है ए, 2 की एक ही इमेज है बी, ऐसे 3 की, ऐसे 4 की एक ही एक इमेज है।
तो इस तरह से ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं, दिस रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, ये रिलेशन तो ये सारे हैं जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको, ठीक है ना, ये सभी रिलेशन है, लेकिन इनमें से फंक्शन वही होंगे जिनमें ये दोनों डेफिनेशन फुलफिल हो रही होंगे। तो इस हिसाब से पहले वाले रिलेशन में दोनों डेफिनेशन फुलफिल हो रही हैं, तो फर्स्ट रिलेशन इज ऑल्सो अ फंक्शन, मीन्स फंक्शन ए टू बी। ओके, क्लियर। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड में 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है, बट 4 अनपेयर्ड है यहाँ पे। तो पहली जो डेफिनेशन है वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट फंक्शन। चलिए थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 की इमेज क्या है, ए, 2 की इमेज बी और सी दोनों है, आप देख रहे हैं 2 बी से भी कनेक्ट है, 2 सी से भी कनेक्ट है, 3 की इमेज डी है, 4 की इमेज ई है। तो पहली डेफिनेशन क्या थी, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज इन सेट बी, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इमेज तो सभी की है, 1 2 3 4 सभी की इमेज है। बट सेकेंड डेफिनेशन, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव मोर देन 1 इमेज इन सेट बी। सेट बी में सेट ए के किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की 2 इमेजेस हैं, तो उस हिसाब से ये भी रिलेशन है बट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सेकंड डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इस सिचुएशन में कि सेट ए के सारे एलिमेंट की एक ही इमेज है, अब आप लोग इमेजिन करिए कि क्या ये फंक्शन होगा, रिलेशन तो है, क्या ये फंक्शन होगा? ऑफ कोर्स ये फंक्शन होगा, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, तो सभी की कोई ना कोई इमेज है, 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, 4 की इमेज है, और कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, सबकी एक ही एक इमेज है। हाँ, आप लोग इसमें शायद ज़रूर कंफ्यूज हो रहे हो कि सब लोग एक ही से कनेक्ट हैं, सबकी इमेज एक ही है, तो कोई बात नहीं, ये फिर भी फंक्शन माना जाएगा, क्योंकि सारी कंडीशन जो बेस्ड होती हैं वो ए के लिए होती हैं, ठीक है ना। बी के देखिए, बी जो सेट है उसके एलिमेंट बी, सी और डी अनपेयर्ड हैं, कोई बात नहीं, ए का कोई भी एलिमेंट अनपेयर्ड नहीं होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट पेयर्ड हैं, ठीक है, और ए के हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, इस वाले में 2 की 2 इमेजेस हैं, तो ये फंक्शन नहीं, लेकिन ये फंक्शन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट बी में ए जो एलिमेंट है इसकी 4 प्री इमेजेस हैं, प्री इमेजेस कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इमेज एक ही होनी चाहिए, तो ये तो हमारा फंक्शन हो गया, ठीक है ना। या अगर हम इस फोर्थ वाले को लिखें रोस्टर फॉर्म में, तो एफ इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 1a 2a 3a और 4a, ठीक है, बट ये फंक्शन है। तो रिलेशन और फंक्शन में पहले तो हमने डिटेल में समझा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। और मेनली हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डोमेन और रेंज के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यही पार्ट है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है कि हाउ टू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज। तो मैं आपको बता दूं, रिलेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। डोमेन मैं ओरली बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। डोमेन का मतलब होता है सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में इन्वॉल्व हों। मैं रिलेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, रिलेशन टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो रिलेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आप देख रहे हैं, सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो 1 भी इन्वॉल्व है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसके अकॉर्डिंग डोमेन जो हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डोमेन, पहले वाले एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आप फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट सेट ए के जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं वो हैं 1 2 3 4, इसलिए डोमेन हो गई। और रेंज क्या लिखते थे आप, रेंज सेट बी के सारे एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो सेट बी के ए भी इन्वॉल्व है, बी भी है, सी और डी सभी हैं, तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगी ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अंडरस्टैंड। तो डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पहले रिलेशन के अकॉर्डिंग समझिए, ठीक है ना। अगर हम इस सेट में देखें, ये फंक्शन नहीं है, ऑफकोर्स ये फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रिलेशन है, और इस सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, लेकिन अगर मैं डोमेन लिखूंगा तो डोमेन सिर्फ 1 2 और 3 होंगे, 4 डोमेन में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 4 ये किसी से भी पेयर नहीं बना रहा है, तो डोमेन क्या हो गई 1 2 और 3। ऐसे ही इसके लिए ये फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग इसमें डोमेन 1 2 3 4 चारों होंगे, ऐसे यहाँ भी डोमेन ये चारों होंगे। और रेंज की बात करें, यहाँ पे रेंज क्या होगी ए बी और सी,
यहाँ रेंज क्या होगी, ए बी सी डी ई सभी रेंज हैं, और यहाँ रेंज क्या होगी, यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, डोमेन 1 2 3 4 है, लेकिन रेंज जो होती है सेट बी के वो एलिमेंट्स होते हैं जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं, और यहाँ रिलेशन में सिर्फ ए इन्वॉल्व है, क्योंकि बी सी और डी किसी से रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो रिलेशन के अकॉर्डिंग इस वाले एग्जाम्पल में रेंज क्या होगी, ओनली ए, सिर्फ ए एलिमेंट है जो रेंज में होगा, ठीक है। लेकिन फंक्शन के लिए अगर हम डोमेन और रेंज देखें तो क्या होता है, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो याद रखिएगा इस तरह के एग्जाम्पल्स में डोमेन हमेशा सेट ए पूरा होगा, क्योंकि फंक्शन तभी बनता है जब सारे के सारे एलिमेंट रिलेशन में इन्वॉल्व हों, जैसे यहाँ भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ 4 इन्वॉल्व नहीं, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन, या ध्यान से सुनिए, डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज होल सेट ए, और रेंज सेट बी के अकॉर्डिंग देखना है। लेकिन हमें मेनली यहाँ एग्जाम्पल वाइज नहीं समझना है, क्योंकि जो फंक्शन आपके एग्जाम्स में जनरली पूछे जाते हैं हम उन पे डिस्कस करते हैं, उनकी डोमेन और रेंज कैसे निकाली जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ओके।